कुछ विचार साझा करेंगे। वो हमारे मध्य प्रदेश के अधिमान्य पत्रकार हैं और आपने बहुत अच्छा काम किया पत्रकारिता के फील्ड में, आरटीआई का उपयोग कर रहे हैं। तो कैलाश जी, इस आरटीआई कानून से पत्रकारिता के फील्ड में आप लोगों को क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, आप कितना इसको समझ पाए हैं? सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। मैं उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के नागदा जंक्शन से बोल रहा हूँ। कैलाश सनोलिया हिंदुस्तान समाचार एजेंसी से हूँ। जहां तक मैंने समझा है, इस बिल के माध्यम से निसंदेह पत्रकारिता कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होगी। मेरा अनुभव साझा करना चाहूंगा कि मैंने आरटीआई के माध्यम से कई तरह की विसंगतियां, कई तरह के भ्रष्टाचार मैंने उजागर किए हैं। मैं दो ताजा उदाहरण मेरे अनुभव का यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगा कि इस बिल के आने के बाद किस तरह से पत्रकारिता पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। मध्य प्रदेश में बिड़ला कंपनी का एक बहुत बड़ा उद्योग नागदा जंक्शन में है। यह कंपनी प्रतिवर्ष टैक्स भरती है नगर पालिका में। यह देखने में आया था कि लगभग 44 महीने से इस कंपनी ने नगर पालिका में टैक्स को नहीं भरा था। जब वो टैक्स भरने की बात आई तो उस कंपनी पर लगभग 3 करोड़ से भी अधिक आउटस्टैंडिंग हो चुकी थी। लेकिन हमारे अधिकारियों ने मिलकर ये टैक्स तो जमा किया, लेकिन उसका जो ब्याज बनना चाहिए था वो ब्याज उनसे नहीं वसूला गया। अब मैंने चूंकि इस मामले को आरटीआई के माध्यम से उठाया और आरटीआई के माध्यम से उठाने के बाद यह बात सामने आई कि अधिकारियों ने कंपनी के अधिकारियों से मिलकर जो ब्याज था वो नहीं वसूला गया, लगभग 37 लाख रुपए का। अब चूंकि जैसा बताया जा रहा है कि ये बिल जब पास हो जाएगा तो कंपनियां भी निजी उस डेटा में आ जाएगी, फर्म आ जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं इस बिल के आने के बाद प्रभावित होगी और पत्रकारिता बहुत ही कमजोर हो जाएगी, बहुत ही पुअर हो जाएगी। क्योंकि जो भी गिने चुने पत्रकार है जो हाँ, आरटीआई के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं, तथ्य उनकी नहीं रहेंगे। पत्रकारिता पर निसंदेह दुष्प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल तथ्य नहीं दूसरा, रहेंगे, और जब तथ्य नहीं है तो तथ्यहीन पत्रकारिता का कोई मतलब नहीं है। फिर तो बस ये है कि मतलब एक तरह से बस आप राजनेताओं का कहा लोकार्पण कर रहे हैं, आज उन्होंने बस कहा यही रह शिलान्यास गया। किया है, इस तरह की खबरें पत्रकार दे पाएंगे। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि मैं आत्मदीप साहब से पिछली बार मेरी बात हुई थी और आत्मदीप साहब ने जैसा भी बोला था कि इन्वेस्टिगेशन की जो स्टोरियां हैं, जो पत्रकार पत्रकारिता के माध्यम से बहुत स्ट्रांग पत्रकारिता कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन की जो स्टोरियां निकाल रहे हैं सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अनियमितता के खिलाफ, वो स्टोरियां बिल्कुल बंद हो जाएगी और उस तरह का जो दुष्प्रभाव है वो हमारी पत्रकारिता पर पड़ेगा। तो जो अच्छे पत्रकार है, जो सच्चे पत्रकार है, जो अच्छी जर्नलिज्म करना चाहते हैं, गत दिनों आपके इस कार्यक्रम में मैंने आदरणीय श्यामलाल जी यादव को भी सुना था। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है कि पत्रकारिता कैसे करें आरटीआई के माध्यम से। तो उन्होंने तमाम इस तरह के नुस्खे उस पुस्तक में बताया। मैंने उस पुस्तक को पढ़ने का मुझे भी सौभाग्य मिला था। तो उन्होंने इस बात को इंडिकेट किया उसमें कि पत्रकार लोग किस तरह से आरटीआई के माध्यम से अच्छी जनहित की, लोक कल्याणकारी जो स्टोरियां हैं वो उनको संकलित करें। यदि ये बिल पास हो जाता है तो सरकार भी जब उस दायरे में आ रही है, कंपनी भी उस दायरे में आ रही है, फर्म भी उस दायरे में आ रही है, तो सीधे जो पीआईओ है सीधा एक लाइन में जवाब दे देंगे कि आपका ये बिंदु है 8(1)J के दायरे में है, इसलिए आपको जानकारी नहीं दी जा सकती है। तो नहीं फिर नहीं, हम कैसे पत्रकारिता कर पाएंगे? अब कैलाश तो जी, 8(1)J के दायरे में तो अभी तक चल रहा था। जी हाँ धर्मानी साहब। कैलाश जी, बात ये है कि जो आप जी बात एप्रीहेंशन अपनी जारी कर रहे हैं, जी वो मुझे लगता है कि अ, बहुत ज्यादा आपको इस एक्ट से डर है। जैसे भी आत्मदीप जी ने कहा, जी मेरा ये कहना है कि हम किसी भी चीज का जब आप पत्रकार हैं तो आपको तो पूरा मंथन करना चाहिए। जो नया एक्ट आ रहा है उसके जी कौन कौन से प्रावधान हैं जिसके तहत आपकी पत्रकारिता इफेक्ट होने जा रही है। जी जी जिस संस्थान की आप बात कर रहे हैं वो संस्थान तो मल्टीलिंगुअल न्यूज कलेक्शन और न्यूज स्प्रेडिंग के लिए
जाना जाता है और बहुत पुराना संस्थान है, आप जानते ही हैं। जी जी। मेरा ये सिर्फ कहना है कि जब हम किसी बात को बात करते हैं तो उसमें हमें बताना चाहिए कि इस प्रावधान के तहत हमारी पत्रकारिता इफेक्ट होने वाली है। जी इस प्रावधान के तहत ये चीज जो है नागरिक का जो अधिकार है वो छीना जा रहा है। बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि जो आत्मदीप जी ने बात कही, ये लोगों की, हमारी ये समाज है, इस समाज में से ही आवाज उठी है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल की आवश्यकता है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई बिल ड्राफ्ट होता है तो उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग भी होते हैं। जी वो अपने हिसाब से उसको ड्राफ्ट करते हैं और अपनी चीजों को बीच में डालने का प्रयास करते हैं। पब्लिक डोमेन में सरकार ने इसको डाला है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर इतना ज्यादा बिल्कुल ही उसको रूल आउट कर देना एक्ट को बेमानी नहीं होगा। सर, धर्मानी इसके सर। अंदर एक मिनट मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप अगर इसको थोड़ा सा एक जो पहले भी अभी मिश्रा जी के सामने भी बात हुई, या जो अभी आत्मदीप जी ने बात कही, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप आरटीआई एक्ट को पूरी तरह से डाइल्यूट कर देगा ये एक्ट। ये जो एक हमने मिथ अपने दिमाग में बिठा लिया है, ये मुझे लगता है कि हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ कुछ प्रावधानों के ऊपर इसका इफेक्ट हो। जैसे जब मेरे पास इस वेबिनार की निमंत्रण आया, द्विवेदी जी ने जब दिया, तो मैंने उसी समय ये कहा था कि क्योंकि मैंने अभी पिछले दिनों कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं इसको पूरी तरह से बारीकी से पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उसमें मुझे लगता है कि डाटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है, उसमें डाटा प्रोटेक्शन हमारे हित में है, ये भी हमें जानना चाहिए। और उसके जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, जो जिन चीजों से सरकार बचाना चाह रही है, उसके अंदर अगर कोई हमारे अधिकार को छीनने का भी प्रयास हो रहा है, उस अधिकार को ना छीनते हुए इस एक्ट में हमारे हर चीज को प्रोटेक्ट कर सके सरकार, ऐसा हमें उनको सुझाव देना चाहिए। मेरा जी ये कहना है, जिस दिन एक्ट आ जाएगा उसके बाद तो आपकी जो एप्रीहेंशन कैलाश जी की है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ठीक होगी। लेकिन जब तक हमारी बात सरकार सुनने के लिए तैयार है और सरकार बिल को बीच में डाले हुए है कि आप बताइए इसमें क्या क्या सुझाव हैं, तो उसमें कंक्रीट काम ये है कि हमारा ये जो ग्रुप बैठा है, इसमें किस किस पॉइंट के ऊपर हमें एप्रीहेंशंस हैं, हमें डर है कि आरटीआई के जो हमारे अधिकार हैं, जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, उसके ऊपर ये इफेक्ट डालेगा। उन मुद्दों, उन बिंदुओं को हमें चिन्हित करना चाहिए और उन बिंदुओं के ऊपर एक पूरा का पूरा ड्राफ्ट बनाकर सरकार को सौंपना चाहिए। ये मेरा अपना सुझाव है व्यक्तिगत। और मुझे ये लगता है कि ये जितना भी हमारे साथी हमारे सुन रहे हैं, बैठे हैं, इसमें अगर इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, कोई समझता है कि नहीं ये जो मैंने बात कही है इसके अतिरिक्त भी कोई और सॉलिड सुझाव है, तो उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। हमें जो डर है, वो डर तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन वो डर किस प्रावधान के तहत है, उसको हम कैसे रूल आउट करवा सकते हैं, उसके ऊपर हमें मंथन करने की आवश्यकता है। ये मेरा जी जी मानना जी है। जी, जी धर्मानी साहब, यहाँ पे सिर्फ अपना एक ध्यानाकर्षण करवाना चाहेंगे कि हम लोगों का ये कंज्यूगेटिव लगभग 5वां या 6वां वेबिनार है जो संडे को चल रहा है। और इस